Hi everyone, welcome to my channel मैथमेटिकल सेतु। आई एम सेतु सिंह। हम लोग कंटिन्यूटी के पार्ट 010 के लिए आज उपस्थित हुए हैं। मैं अभी तक पार्ट 001 से 009 तक अपलोड कर चुका हूं। ये 10वां पार्ट है कंटिन्यूटी का। उम्मीद करते हैं कि पार्ट 001 से 009 तक आप लोग देख लिए होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करें। क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन ए प्लस 1x प्लस साइन एक्स बटे एक्स एक्स लेस देन 0 जब x लेस देन 0 है। c है कब? जब x इक्वल टू 0 है। और x प्लस बी एक्स स्क्वायर का रूट माइनस रूट एक्स बाय बी एक्स 3/2 जब x ग्रेटर देन 0 है। मतलब यह लेफ्ट हैंड लिमिट है, यह वैल्यू ऑफ फंक्शन है, यह राइट हैंड लिमिट है। ठीक है। फॉर विच द फंक्शन, इसमें एक लाइन और छूटा हुआ है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या क्या चीज़ होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लिख सकते हैं ना ऐसा? ठीक। अब है यह लेफ्ट हैंड लिमिट है, यह वैल्यू ऑफ फंक्शन है, यह राइट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स वैल्यू ऑफ फंक्शन f0। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। ऐसा लिखा जा सकता है ना। अच्छा चलिए अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स लिखा हुआ है। लिमिट x टेंस टू 0, मैं पहले भी बताया हुआ हूँ कि कभी भी लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस हटाने का मतलब और राइट हैंड लिमिट में प्लस हटाने का मतलब है कि आप उस फंक्शन को शिफ्ट कर लेते हो। तो यह यहाँ माइनस लगा है। माइनस सिंबल किस चीज़ को डिनोट करता है? माइनस बताता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन अप्लीकेबल है, उसे लाया जाए। तो लेस का साइन है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, यानी यह फंक्शन एफ एक्स के जगह आ जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस 1x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब इस तरह का लिमिट को देखकर लोग घबरा जाते हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियां का सामना करना पड़ जाता है। देखिए लिमिट में कभी भी, अब जैसे यह साइन सी प्लस साइन डी का स्ट्रक्चर भी बहुत लोग लगा लेते हैं, गलत नहीं है, उससे बनेगा। लेकिन अगर कहीं भी न्यूमरेटर का एक्सपेंशन हो, मतलब न्यूमरेटर एक से ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर एक हो, तो डिवाइड का मेथड यूज कीजिए। डिवाइड का मेथड नहीं समझे, देख लीजिए ध्यान से। लिमिट x टेंस टू 0 लिखा जा सकता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं इसे बड़ा लिख देता हूँ। साइन a प्लस 1x बाय एक्स और प्लस साइन x बटे x लिख सकते हैं ना। ध्यान से देखना है। आप एक फार्मूला पढ़े होगे लिमिट में। कौन सा फार्मूला? लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है जी? 1 होता है। साइन x यहाँ है, x है। क्या चीज़ है जो नहीं है? साइन थीटा बाई थीटा होना चाहिए ना। मैं एक बार फिर से फार्मूला लिख दूँ। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा का वैल्यू कितना होता है जी? 1 होता है। साइन के बाद क्या है? थीटा है। नीचे क्या है? थीटा है। तो वैल्यू कितना हुआ? 1 हुआ। साइन के बाद क्या है? a प्लस 1 है। इनटू में क्या है? x है। नीचे क्या है? x है। यहाँ पे a प्लस 1 कर सकते हैं जी? कर सकते हैं। ये तो बाहर से आया, बैलेंस कैसे होगा? a प्लस 1 यहाँ गुना कर दिए और साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है। मतलब क्या? a प्लस 1 इस पूरे सेट का वैल्यू 1, साइन थीटा बाई थीटा 1।
लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना हो गया, a+2। कितना हो गया जी, a+2 हो गया। जल्दी से इसको उतार लें। हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट कर लिए। अच्छा, इसको वैल्यू ऑफ फंक्शन को भी इवेल्युएट करने की आवश्यकता होती है, कुछ जगहों पे होती है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है। क्या लिख सकते हैं, f0 = c। इसको कह दीजिए इक्वेशन 2, इसको हम लोग कह दिए इक्वेशन 1। उम्मीद है कि यह दोनों कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट कर गया होगा। हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, हर एक फंक्शन को यानी हर एक टर्म को कंटिन्यूटी के पिछले पार्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आपको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ सकता है। तो जल्दी से उतार लीजिए इसे, आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो LHL का वैल्यू a+2 है और वैल्यू ऑफ फंक्शन का वैल्यू c है। हम लोग यहाँ से देखें, अब हम लोगों को राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि यहाँ जो लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन मैंने बनाया था वो आप अपने कॉपी में उतार लिए, या जिनको दिक्कत होता है वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। देखिए, अब राइट हैंड लिमिट है, हम लोग RHL ले लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, उतना आप समझते हो, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फंक्शन x प्लस bx² रूट माइनस रूट x बाय bx का पावर 3/2। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत लोग फंस जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन ले लेते हैं हम लोग। देखिए, कॉमन कैसे मैं लूँगा, रूट के अंदर x कॉमन लिए, क्या बचेगा, 1 प्लस bx, ठीक, माइनस रूट x, बहुत अच्छा। x पे पावर 3/2 है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, x का पावर हाफ और x का पावर 1, दोनों को ऐड करेंगे 3/2 होगा। अब रूट x यहाँ से कॉमन ले लिए, रूट x कॉमन लेने के साथ यह रूट x हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस bx का रूट माइनस 1 बाय नीचे bx रूट x, ये और ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहाँ, ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं, 1 प्लस bx का रूट माइनस 1 बटे bx, यहाँ पे बचा ना, रूट x कैंसिल हो गया, bx बचा। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं। आपको पता है कि कोई भी रूट फंक्शन अगर कहीं पे मिल जाए, रेशनलाइजेशन होता है। पहले भी लिमिट में मैं जब पिछला पार्ट आप जाके देखें, जिनको लिमिट में दिक्कत है वो पीछे पार्ट 001 होते हुए यहाँ तक पहुँचे तो उनको दिक्कत नहीं होगी। लिमिट x टेंड्स टू 0, a माइनस बी a प्लस बी, इसको मैं इस तरह से लिखा, नीचे bx 1 प्लस bx का रूट प्लस 1 माइनस 1 bx वैल्यू सूट किए 1 प्लस 1, इसका वैल्यू कितना आ गया 1/2। ये हो गया इक्वेशन 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट, तीनों वैल्यू हम लोग इवेल्युएट कर लिए। अब देखिए, ध्यान से देखिए, तीनों वैल्यू हम लोगों के पास है। अब आइए यहाँ मैं इस तरफ, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया a+2, वैल्यू ऑफ फंक्शन का वैल्यू है c, और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आया 1/2, मतलब a+2 = c = 1। कैसे लिख दिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होता है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, c = 1/2, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 2, प्लस 2 था यानी a का वैल्यू हो गया -3/2। अब यहाँ एक क्वेश्चन है b का वैल्यू कितना होगा।
बी तो आया नहीं, देख लीजिए कैसे आएगा बी। बी के फॉर्म में इक्वेशन में जो हम लोग सॉल्व किए तो डिजिटल आया। तो इस तरह का जब भी आंसर होगा इसका मतलब है कोई एक कांस्टेंट होगा, मतलब रियल नंबर होगा। लेकिन बी का पोजीशन कहाँ पे है क्वेश्चन में? डिनोमिनेटर में है। आप 10th में 11th में पढ़े होंगे पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो बी हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा जीरो को छोड़कर, तो -0। फिर से एक बार सुनिए, बी इज डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। तो उम्मीद करते हैं यह कंटिन्यूटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन में, इस तरह के प्रश्न में बच्चों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं यह जो लिखा हुआ क्वेश्चन का कंसेप्ट है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। For what value of k is the function f(x) equal to x square minus 1 बटे x minus 1, x is not equal to 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में x minus 1 है। मैं पहला क्वेश्चन में ये इसी बात पे मैंने चर्चा किया था। और x इक्वल टू 1 के कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। अब एक चीज़ जान लो कि अगर कोई भी कांस्टेंट इवेल्युएट करना होगा कंटिन्यूटी के अंदर, कंटिन्यूटी को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यही तीन को इक्वल करते हैं ना, ठीक है। लेकिन जब कांस्टेंट इवेल्युएट करना हो तो आप सीधा ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू a f(x) इज इक्वल टू fa कर सकते हैं। ये कब करना है? जब कांस्टेंट का वैल्यू निकालना हो। ऐसा कंसेप्ट कब लगाना है? जब कंटिन्यूस दिया हुआ हो। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में यदि कंटिन्यूस दिया हुआ हो और क्या कांस्टेंट का वैल्यू इवेल्युएट करना हो, कांस्टेंट का वैल्यू इवेल्युएट करना हो, समझ लीजिए। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कंसेप्ट ही मेन होता है। कभी भी कंटिन्यूटी अगर प्रूफ करना हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है। लेकिन अगर हमको कांस्टेंट इवेल्युएट करना है, आपको कांस्टेंट को फाइंड करना है के, लेमडा, ए, तो वहाँ पर तीनों को इक्वल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इसी में है जी, राइट हैंड लिमिट इसी में है जी। किसी एक को वैल्यू ऑफ फंक्शन से इक्वल कर दीजिए, आपका कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। मैं लिख भी दिया हूँ, कंटिन्यूस गिवन है, दिया हुआ है। तो कांस्टेंट वैल्यू को इवेल्युएट करना है तो इस कंसेप्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा नहीं समझ में आया क्या बोले आप? देखिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू, कहाँ पे चेक करना है? 1 पे ना, f(x) मतलब x स्क्वायर माइनस 1 बटे x प्लस 1, और fa मतलब f1। एनी प्रॉब्लम? आप इस तरह का क्वेश्चन बनाए हैं लिमिट में, सीधा वैल्यू नहीं पुट कर देना है, या इस तरह के क्वेश्चन में आप वैल्यू डाल सकते हो लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सुधार लेंगे हम लोग, यहाँ -1 है, ठीक है। अच्छा मैं ही गलती लिखा था। अब देखिए डायरेक्ट पुट कर देंगे तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0 बाई 0। 0 बाई 0 क्या होता है जी? मैं पहले बता दिया हूँ, 7 तरह का इंडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो x प्लस 1 x माइनस 1 और बाई x माइनस 1 इक्वल टू f1 होगा, कैंसिल हो गया। अब इसको आप डायरेक्ट बैठा दो, यहाँ पे बैठाने से क्या आएगा? 1 प्लस 1 और f1 का वैल्यू कितना है दिया हुआ, देखिए इस x का वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे, f1 का वैल्यू k है, k इक्वल टू कितना आ गया? 2 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर 2 हुआ। तो उम्मीद करते हैं यह दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट कर गया होगा और कॉपी पे भी आप उतार लिए होंगे।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ए साइन पाई बाई टू एक्स प्लस वन एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए यूज होने वाला ये फंक्शन है, और ग्रेटर देन जीरो राइट हैंड लिमिट के लिए यूज होने वाला यह फंक्शन है। तो मैं अभी थोड़ा देर पहले आपको एक कंसेप्ट बताया हूं कि कभी भी कांस्टेंट का वैल्यू को अगर इवेल्युएट करना हो तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए लेके आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अकल लगाना है, क्वेश्चन के शकल को बदलना है। ठीक है, एक्स लेस देन जीरो और x इक्वल टू जीरो, पाई बाई टू एक्स प्लस वन है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स फंक्शन है। अब हम लोग चालाकी करते हैं, इक्वल टू का यूज यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, मतलब मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए इसका सोल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स मतलब tan x माइनस साइन एक्स बटे एक्स क्यूब, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, एफ ए जो हम लोग लेंगे यहाँ से एफ जीरो ले लिए। ठीक, बहुत अच्छा, इस तरह का लिमिट आप बनाए हैं, 11th का यह लिमिट है। फिर भी मैं एक बार बता दूं, हो सकता है जो सीधे इस वीडियो से जुड़े होंगे उनसे फिर से एक बार निवेदन है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, लेकिन आप पार्ट 001 से 009 तक देखें तब आपको समझ में आ सकता है। F0 का मतलब है इस टर्म में यहाँ से यहाँ में जहाँ पे x का वैल्यू है, जहाँ x वेरिएबल है वहाँ जीरो रख देना है। क्या हो जाएगा देख लीजिए डायरेक्ट, a साइन पाई बाई टू जीरो प्लस वन। ठीक, इसको cos x को मल्टीप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, cos x इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन x माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाय नीचे है कॉस एक्स और ये फिर रिवर्स होके 1 बाई एक्स क्यूब, और यहाँ देखिए साइन 90 का वैल्यू 1, ए से मल्टीप्लाई होके ए आ गया। अब यहाँ देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाय कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब इक्वल टू ए, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो गया tan x, और 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा जा सकता है। अच्छा, बटे एक्स क्यूब इक्वल टू ए। यहाँ तक पहले जल्दी से उतार लें अपने कॉपी में। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अब ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इसमें कांस्टेंट क्या है 2 को सबसे पहले बाहर कर दिए, tan x दिख रहा है, tan x बटे x लिखा जा सकता है ना, लिमिट को अगर लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स जी एक्स है तो लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू ए जी एक्स लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए। ध्यान से देखिए इस तरह लिखा जा सकता है ना। ठीक है, अब देखिएगा इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 1, और इस लिमिट का वैल्यू, इस लिमिट का वैल्यू, इस लिमिट का वैल्यू नहीं मालूम है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जल्दी से सोचिए। देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, ध्यान से देखिए, बटे एक्स स्क्वायर है, कहीं भी अगर इस तरह का पीछे बताया हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार पिछला पार्ट से होते हुए आए, मैं इसका डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका 1/2 होगा, ए का वैल्यू 1 होगा। एक बार हम लोग इसका आंसर मिला लें, तब तक आप इसको उतार लीजिए, थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड हम लोग यूज कर दिए हैं यहाँ। कंटिन्यूटी में एक दिन मुझे लगता है और बताना होगा, मैं एक बार मिला लूँ अपने, पहले तो आंसर मिला लूँ, tan x बटे x, tan x, तब तक आप लोग उतारते रहें, 13 नंबर 13 1/2, कहे कहीं ना कहीं रॉन्ग हो गया कुछ,
अब देखिए चेक करते हैं कहाँ पे रॉन्ग है, पहले एक बार फिर से चेक कर लें। 13 नंबर 1/2। चलिए अब देखते हैं, साइन एक्स कॉमन लिए सही, ठीक, यहीं पे कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा। आइए अब बना ही लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर x/2 है, नीचे एक्स स्क्वायर है। कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए तो शॉर्टकट में देखें, अभी शॉर्टकट हो जाता। मुझे अचानक से मेरे दिमाग में आया कि थोड़ा मुझे लगा रॉन्ग हो सकता है। साइन स्क्वायर x/2 बटे एक्स स्क्वायर अगर हो तो ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, बाद में लिखेंगे इसको साइन x/2 लिख देंगे, ठीक। नीचे क्या रहता कि 1 होता, x/2 होता, स्क्वायर है, हम लोग भी स्क्वायर करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x/2, नीचे क्या आ गया x²/4। अब आप मैच करिए, साइन स्क्वायर x/2 है, नीचे क्या रहना चाहिए था, /4 रहना चाहिए था, 4 लिख दिए, इंटू 4 बैलेंस हो गया। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, पीछे मैं इस पे चर्चा किया हूँ कंटिन्यूटी में, आप देख लेना। अच्छा 2 × 1 ये सही था। अब देखिए इस 4 को बाहर कर देते हैं, 1/4 होगा, और इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/2, ध्यान से देखना है, x/2 अब लिखा जा सकता है ना, ध्यान से देखिए, कैंसल हुआ, 1/2 1 का स्क्वायर इक्वल टू a का वैल्यू 1/2। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा बात, मैं क्या यहाँ पे रखा। तो डायरेक्टली भी आप बना सकते हो और सॉल्व करके भी बना सकते हो, डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह से कंटिन्यूटी पढ़े हुए हैं। तो आज हम लोग इसी 3 क्वेश्चन को करके छोड़ रहे हैं। यह पार्ट 010 है। मैं बोला था कि 10 में बस हो जाएगा, लेकिन ख़त्म इस तरह नहीं कर देना है कि आपको परेशानी हो, क्योंकि मैं हर एक टाइप को मुझे कवर करना है। मैं पुनः पार्ट 11 के साथ आऊँगा। 1 2 3 पार्ट अगर बढ़ जाता है तो समस्याएं नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं यह तीनों प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस तरह के लिमिट में अगर आपको समस्या है तो पार्ट 001 से होते हुए यहाँ तक पहुँचिए, क्योंकि पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा में हम लोग लिमिट पे बात किए हैं। तो मेरे चैनल का नाम आप लोग सभी को मालूम हो गया होगा, मैथमेटिकल सेतु। सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आप तक जल्द पहुंच जाऊंगा। लाइक कर लेना है, शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि उन तक सही रिसोर्स पहुंच पाए। तो सेतु पार्ट 011 के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होएगा, इस विश्वास के साथ कि आप लोगों ने कंटिन्यूटीज के क्वेश्चन को आर डी शर्मा, के सी सिन्हा और NCERT से लगाना शुरू कर दिया है। थैंक यू।